ये कहानी प्रिया और सुमित्रा नाम की दो लड़कियों की है। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी और अब सालों बाद भी एक ही कंपनी में काम भी कर रही थी। वो बेंगलुरु में साथ रहते थे और हर मौके पर एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ी रहती थी। पर एक रात वो दोनों एक पार्टी से लौट रही थी। कार ड्राइव कर रही थी सुमित्रा, लेकिन दोनों के बीच माहौल तनावपूर्ण था क्योंकि शायद पार्टी में प्रिया ने सुमित्रा का कोई सीक्रेट उसके दोस्तों के सामने बता दिया था, जिससे सुमित्रा बेहद नाराज हो गई थी। प्रिया ने बार बार माफी मांगी, लेकिन सुमित्रा का गुस्सा कम नहीं हुआ। बहस बढ़ती गई और अचानक गुस्से में सुमित्रा ने कार रोक दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे प्रिया को आधी रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर उतार दिया और खुद कार लेकर चली गई। प्रिया अकेली खड़ी थी, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। उसने फोन निकालकर कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन उस इलाके में कोई कैब उपलब्ध नहीं थी। रात के लगभग 2 बजे थे। प्रिया ने सोचा कि थोड़ा आगे चलने पर शायद उसे कोई टैक्सी मिल जाए। वो अपने फोन में रास्ता देखते हुए धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। कुछ ही मिनटों बाद अचानक उसका पैर किसी गीली चीज पर पड़ा और वो लगभग गिर पड़ी। उसने देखा कि उसका पैर एक अजीब कीचड़ में धंस गया था और ये कोई नॉर्मल कीचड़ नहीं था, बल्कि बेहद चिपचिपा और बदबूदार कीचड़ था। वो घबरा गई और तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक लाल रुमाल पर पड़ी। उसने जल्दी से उसे उठाया और अपने गंदे पैर उसी रुमाल से पोंछ लिए, लेकिन जैसे ही उसने रुमाल को फेंकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी तरफ तेजी से दौड़ रहा है। प्रिया ने सोचा कि ये सिर्फ उसका भ्रम होगा और खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पानी की बोतल निकालने के लिए अपना पर्स खोला तो वो सन्न रह गई, क्योंकि वही लाल रुमाल उसके पर्स में रखा हुआ था। ये कैसे संभव था? उसने तो उसे सड़क पर फेंक दिया था। प्रिया ने तुरंत रुमाल को फिर से फेंक दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे किसी के कदमों की आहट आ रही थी। उसने डर के मारे सुमित्रा को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। अब उसका डर और बढ़ गया था। तभी उसने सड़क के किनारे एक पेड़ के पीछे एक परछाई देखी। एक व्यक्ति वहां खड़ा था, लंबी काली हुडी पहने, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। प्रिया ने हिम्मत करके उसकी ओर देखा और तभी वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अब प्रिया के लिए वहां खड़े रहना असंभव था। उसने तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ लगाई, वो फिर से उसी कीचड़ में गिर गई और अब उसे एहसास हो गया कि वो उसी जगह वापस आ गई थी जहां से उसने चलना शुरू किया था। ये कैसे संभव था? क्या वो किसी भटकती आत्मा के जाल में फंस गई थी? प्रिया ने जैसे ही अपनी दाईं तरफ देखा, वो वही व्यक्ति अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी, चेहरा भयानक घावों से भरा हुआ था और उसके हाथ में वही लाल रुमाल था। प्रिया की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले से निकल ही नहीं रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसके सिर पर किसी चीज का जोरदार प्रहार हुआ और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक कार की बैक सीट पर थी। उसने घबरा कर देखा कि कार कौन चला रहा है, लेकिन वो उसकी फ्रेंड सुमित्रा ही थी। सुमित्रा ने बताया कि गुस्से में वहां से जाने के कुछ देर बाद ही
उसे पछतावा हुआ और वो प्रिया को लेने वापस आ गई थी। और जब उसने सड़क के किनारे प्रिया को बेहोश पाया तो उसे कार में बिठा लिया। लेकिन प्रिया अब भी सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो हुआ वो असली था या सिर्फ उसकी कल्पना। लेकिन एक चीज ने उसे पूरी तरह से डरा दिया। जब उसने कार की खिड़की से बाहर देखा तो सड़क के किनारे वही लाल रुमाल पड़ा था। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कोई खौफनाक ताकत अब भी उसका पीछा कर रही थी? तो दोस्तों, कैसी रही ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए